तो जब वो मुकाबलाबाजी हो जाती है, वो अभी मैं आगे स्टेजेस आपको बताता हूँ, वो फिर बहुत एक मसला होता है। वो स्टेजेस 4 हैं, ये भी बड़ी इंशाल्लाह हिकमत की बात है, और ऑलमोस्ट हर कपल इन स्टेजेस से गुजरता है अमूमी तौर पे जनरली। और मोस्ट मैरिजेस स्टेज 2 पे ब्रेक हो जाती हैं, खुसूसन आज के दौर में। 4 स्टेजेस बताते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो मैरिज काउंसलर्स हैं वो 4 स्टेजेस बताते हैं। हनीमून पीरियड में ऑल इज़ गुड, और ये कि इमोशंस हाई हैं, और ये कि दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, सब कुछ ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसका थ्रेशोल्ड या लाइफ साइकिल कह लें 6 माह है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस तरह चलाते हैं अपनी मैरिज को। लेकिन एनीवे उसके बाद फिर जाहिर है जॉइंट फैमिली में है तो इश्यूज निकल आते हैं, अगर सेपरेट हैं फिर भी निकल आते हैं। सेपरेट में ये इश्यूज निकल आते हैं कि हस्बैंड जो है उसकी तो बहनें ज़िंदा हैं, उसने तो जिम्मेदारी निभानी है, स्पेशली अगर वो अनमैरिड है और बाप कुछ कमाता नहीं है, रिटायर हो गया है, बूढ़ा है, उसने बाप को भी देखना है, माँ को भी। फिर शिकायत आ सकती है आप ज़्यादा उनको क्यों देखते हैं, मुझे क्यों नहीं देखते, बहुत कुछ होता है। लेकिन एनीवे वो जो पीरियड है वो डिसइल्यूजनमेंट का पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। डिसइल्यूजनमेंट में ये होता है कि दोनों डिसइल्यूजनड हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, दोनों चैलेंज करते हैं, और ये सारे इससे गुजरते हैं, और दोनों कड़वे हो जाते हैं कि यार शादी करा के मुसीबत गाल पा ली, ये दोनों कहते हैं, ठीक है। और ये कॉमन है, बहुत कॉमन है। और अगर वो लव मैरिज है तो वो चैलेंज कर देते हैं कि झूठा लव था, ये सब झूठ था, ये सब ख़राब था, ये था वो था, और डिसइल्यूजनमेंट में पड़ जाते हैं। क्यों, किस वजह से? जब डिसएग्रीमेंट्स थोड़े आना शुरू होते हैं, जब वो थोड़ी सी चीज़ ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ डाई डाउन करती है, तो डिसइल्यूजनमेंट आ जाती है, और यहाँ पर डिवोर्स हो जाती है बहुत से लोगों की। वो नहीं चल पाते क्योंकि वो कहते हैं झूठ है, सब झूठ है। औरतें यहाँ पे कड़वी हो जाती हैं इस स्टेज में, और वो फिर कड़वी होके फिर वो जाहिर है ऐसी फिर कड़वाहट आती है, अगर वो रिकवर ना करें और आगे सब्र करके आगे ना जाएं, तो फिर ऐसी कड़वाहट आती है कि फिर वो अल्टीमेटली वो फिर रेडिकल फेमिनिस्ट भी बन जाती हैं, जैसे हमारे माशरे में जो है। फिर वो मर्दों के खिलाफ नफ़रत की मुहिम है, नफ़रत करते हैं। इसी तरह मेल्स हैं वो भी फिर नफ़रत करने लगते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं अभी रिसेंटली, यकीन करें मेरी आंखों देखा वाक़या है कि ये मैं सिर्फ सिस्टर्स को तंबीह करने के लिए कह रहा हूँ, वाइफ बहुत इम्पेशेंट हुई, वो समझाता रहा, ये पर्सनल काउंसलिंग मैंने खुद की इस कपल की, वो समझाता रहा गरीब कि सब्र कर लो, मैं सेटल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, मेरा साथ दो। नहीं, वो ऊपर से प्रेशर आया, माँ बाप ने प्रेशर डाला, सास ससुर ने, और ये वाइस वर्सा है, औरत के साथ भी ज़्यादती होती है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी सिस्टर्स को थोड़ी तंबीह हो जाए। बहुत प्रेशर डाला, डिस्ग्रंटल हुआ, एट द एंड ये कि वो तंग आ गया, डिवोर्स हो गई। मसला क्या था कि अभी कराओ, अभी कराओ, ये करना है, अभी करो, अभी पैसे लाओ। वो कहता मेरे पास नहीं है, मैंने बहन की शादी करनी है, सारी जिम्मेदारी उस पर थी। लेकिन नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लेवल पे, इस पोजीशन पे है। आफ्टर 2 ईयर थोड़ा सा सब्र हो जाता, अल्लाह ने देना था, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे वसाइल, लेकिन एक मैरिज ब्रेक हो गई। क्या मिला? थोड़ा सा सब्र हो जाता, थोड़ा सा साथ दिया जाता, एक दूसरे को अंडरस्टैंड। तो ये जल्दबाजी, ये चीज़ें आ रही हैं हमारी सोसाइटी में, और वजह क्या है? कंपैरिजन। फ़लानी ने ये किया, फ़लानी ने वो किया, मैं क्यों नहीं कर रही? तो मर्द पे प्रेशर आता है, और वाइस वर्सा भी है, मर्द भी कंपैरिजन करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि ये गलती आ रही है सिस्टर्स की तरफ से, और ये डिसइल्यूजनमेंट के फेज़ में वो फिर घर बैठ जाती हैं जाके, और उससे फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं, यानी सब्र नहीं किया। लेकिन ये कि 7-8 साल सब्र कर लिया है, देख लिया है, हालात चेंज नहीं हो रहे, वो एक वैलिड चीज़ है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, मर्द पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो फिर इजाज़त है, ज़ाहिर है, खुला, और वो फिर सिचुएशन और है। तीसरी स्टेज है पावर स्ट्रगल। ये फिर थोड़ी सी और लेवल की स्टेज है। डिसइल्यूजनमेंट में तो सिर्फ ये है ना कि अभी वर्बली हिट नहीं करना शुरू किया एक दूसरे, अभी दिल में चल रहा है, अभी वसवसे आ रहे हैं कि ये तो ऐसा नहीं है, ये भी दूसरे मर्दों की तरह। ये एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है कि एट द एंड निकला तो वही, मर्द भी कहता है कि यार ये तो एट द एंड आके वही कॉमन शादी बन गई, मैंने तो कुछ और सोचा था। लेकिन अब क्या है? मुंह मारी, उसको पावर स्ट्रगल कहते हैं। अब वो मुंह पर आना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हर कपल इससे गुजरता है, ये एक जो है ना वो मैं दे दूं यहाँ पे डिस्क्लेमर। माशाल्लाह कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं कि वो वेरी एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ख़ास एक बरकत होती है। ये असल में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मली उस तरह चलते हैं जैसे चल रहे हैं लोग,
लव मैरिज कर ली बस ठीक। लेकिन अल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होंगी। बट कॉमनली ये कि पावर स्ट्रगल आ जाती। पावर स्ट्रगल में ये होता है कि मर्द और औरत दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं मैरिज को, और दोनों अपनी चीज़ चलाना चाहते हैं। औरत को भी चाहिए कि वो पूरा अपना वो लगाए, पावर लगाए, और उसके मामला, उसके हाथ में बहुत से मामला, तो फिर वो मुंह मारी पे बात आ जाती है, वो जो है वर्बल और फिज़िकल भी कभी कभी बात चली जाती। तो पावर स्ट्रगल एक बहुत कड़वी स्टेज है, और पावर स्ट्रगल में फिर साइकोलॉजिस्ट हल बताते हैं कि अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, कन्वर्सेशन करो। लेकिन सबसे बेहतरीन हल इस्लाम ने दिया है पावर स्ट्रगल का, वही जो शुरू में आयत बताई कि अल्लाह रसूल के फ़ैसले के आगे तुम्हारी ओपिनियन मैटर नहीं करती, और तकवा के साथ चलो, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है वैसे चलो। अगर ख़ातून कोई बात कर रही है, वो वैलिड है, शरीयत से कंप्लाइंस कर रही है, मान ले, चाहे आपको कड़वी लगे, चाहे आपको उसके लिए कोई गलत तो नहीं कहूँगा, चाहे ऐसा स्टेप उठाना पड़े जो यानी आप समझते हैं कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन ये कि अगर उसकी बात वैलिड है, उसे समझाने की कोशिश करें, कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। इसी तरह औरतों को हुक्म है, तो इस चीज़ से बंदा बच जाता है। अदरवाइज़ ये कि फिर वो सारी उम्र की करवाहट है और डिवोर्स भी हो जाती है। फिर ये कि चल लेते हैं लोग, लेकिन वो बच्चों में फिर जहर उगलते हैं, फिर वो बड़ा मसला होता है। चौथी स्टेज है एनलाइटनमेंट। ये है कि जब एक कपल डिसइल्यूजनमेंट और पावर स्ट्रगल को बहुत हिकमत के साथ डील कर लेता है, यूजिंग द टूल्स जो मैंने बताए, और फिर वो एनलाइटन हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ आ जाती है कि ये छोटे छोटे डिफरेंस थे और ये इन वजह से ख़राब हो रहे थे, और ये कि मर्द और औरत मुख्तलिफ हैं, और रोमांस की जो हमें बताई गई थी एक डेफिनेशन वो गलत थी। फिर वो एनलाइटन हो जाते हैं। तो ये एनलाइटनमेंट वाले लोगों के पास आप बैठें जो एनलाइटनमेंट स्टेज पर हैं। इसलिए कहते हैं बड़ों से ज़रा बड़ों की सुन लिया करें। ये भी एक बड़ा मसला है कि हमारी यूथ इतना ओपिनियनेटेड हो गई, बड़ों को कुछ नहीं समझते, बड़ों की राय नहीं लेते। तो बड़े एनलाइटनमेंट पर आ चुके होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत डिस्कशन जो है वो कर लेनी चाहिए। ये है 4 स्टेजेस, और इन 4 स्टेजेस से मैं नहीं कहता हर कोई गुजरता है। बहुत से कपल्स होते हैं माशाल्लाह, वो थ्रू आउट हैप्पी होते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी आते हैं बीच में। बट डिसइल्यूजनमेंट और पावर स्ट्रगल का हल इस्लाम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है कि नंबर 1 आप अल्लाह रसूल को टॉप पे रखें, तकवा इख्तियार करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझें, पेशेंस इख्तियार करें, कंपैशन शो करें। राइट्स की लड़ाई जो है कि वो जो एक इंची टेप ही लेकर बैठ जाना, इंची टेप लेकर बैठ जाना और नापना कि मुझे इतना नहीं मिला, मुझे इतना नहीं मिला, वो फिर पावर स्ट्रगल की स्टेज है और उसमें डिवोर्स हो जाती है। तो ये है असल में सारी की सारी बात। और लास्टली ये कि हस्बैंड वाइफ को चाहिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें टुगेदर। ट्रैवलिंग में बहुत कुछ सीखता है बंदा, उम्रा पे जाएं, ट्रैवल करें, बहुत बॉन्डिंग होती है। हस्बैंड को चाहिए, ये मैं बहुत खुल के एडवाइस कर रहा हूँ, कि वाइफ के साथ अकेले ट्रैवल करें। अच्छी बात है अगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी मदर इन लॉ के साथ और भाई हस्बैंड के बहनों के साथ, ज़रूर उनके साथ भी करें ट्रैवलिंग। लेकिन हस्बैंड को चाहिए कि हर वक्त ये ना करे कि वाइफ को ट्रैवल सबके साथ ही कराए, वो कोई बॉन्डिंग पैदा नहीं होगी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कन्वर्सेशंस का या बॉन्डिंग का। इसलिए ट्रैवल टुगेदर अलोन बहुत कुछ सीखता है बंदा। टीम बिल्डिंग, एक दूसरे की क्वालिटीज़ बाहर आती हैं, एक दूसरे की खामियां बाहर आती हैं, बंदा समझ पाता है बहुत सी चीज़ें, बंदा अप्रिशिएट कर पाता है। ठीक है, तो अप्रिशिएटिव होना ये तो अल्लाह का एट्रीब्यूट है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह इज़ ऑल अप्रिशिएटिव ऑफ वट एवर गुड यू डू। हमें जेब नहीं देता कि हम अकड़ के बैठ जाएं और एरोगेंट हो जाएं और अप्रिशिएट ही किसी को ना करें, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अप्रिशिएट करे। अल्लाह रब है, अल्लाह रब रहेगा अगर वो ये भी ना करे। लेकिन ये कि अल्लाह ताला अपने से सिखा रहे, तो हमें भी अप्रिशिएटिव एक्नॉलेजमेंट ये चीज़ें करनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मदर इन लॉज कभी ये ना समझें कि उनका बेटा लॉस्ट हो गया, और कभी भी देखें नेचुरल है कि बेटा बीवी को कुछ खिलाए या कोई चीज़ लाए तो मदर इन लॉज थोड़ी सी हो जाती हैं सेंसिटिव, नेचुरल है। लेकिन प्लीज़ उन्हें समझना चाहिए कि बेटा आपसे अभी भी उतनी मोहब्बत करता है, और मर्द के पास ये कैपेबिलिटी है, चाहे हमारी औरतों के बाद डाइजेस्ट हो कि ना हो, कि मर्द इक्वली 2 ख़वातीन से उतनी मोहब्बत कर सकता है। ये साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली मैं आपको बात बता रहा हूँ।
हाँ, औरतों में ये चीज़ जो है उनकी बायोकेमिस्ट्री और है, जब वो किसी से मोहब्बत करें फिर वो बहुत पीक की होती है, लेकिन मर्द में ये मैकेनिज़्म अल्लाह ने रखा है, ये है कि वो थोड़ा बिजी हो गया है, इसको ऐसे इंटरप्रेट करें, इसको ऐसे इंटरप्रेट ना करें कि वो अब आपसे नहीं मोहब्बत करता, तो इससे भी बहुत मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए मैं ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और सिमिलरली बीवियाँ ये ना सोचें कि ये अपनी बहनों को बहुत प्रेफर करता है या ये वो, देखिए कुछ उसके हकूक़ हैं, उनकी बहनों के भी हकूक़ हैं, उसकी वालदा के हकूक़ हैं, तो बैलेंस रखें। इस तरह की शिकायत और इस तरह की बहुत सी चीज़ें मेंशन करना, इससे ये कि मर्द के अंदर वही रबड़ बैंड वाली बात है, सुनता तो जाएगा, चुप रहेगा, लेता रहेगा, आपका एक टाइम आएगा उसने फट जाना। फटने का मतलब है वो दिल में आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा, और यही होता है। मर्द आपको बताएगा कभी नहीं, लेकिन वो अंदर सारी रिस्पेक्ट ख़त्म कर चुका होगा, मोहब्बत ख़त्म कर चुका होगा, सब कुछ ख़त्म कर चुका होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए बैलेंस इस्टेब्लिश करें, सारी चीज़ें लेकर चलें। और मर्द को चाहिए अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बहुत अच्छा रखे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस है। हम लिबास, कुछ ऐसे हमारे कल्चर में इश्यूज़ हैं कि हम लिबास तो दूर की बात मोज़ा भी नहीं समझते, औरत को पाँव का मोज़ा भी नहीं समझते, तो लिबास का है अल्लाह ने, इसलिए उसके कुछ राइट्स हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन वफ़ात से पहले भी ये कहा था, बी गुड टू वुमेन जनरली, और खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे भी कहा था कि वुमेन के साथ काइंड रहो, जेंटल रहो। और बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि द बेस्ट अमंग्स यू इज़ द वन हु इज़ बेस्ट टू हिज़ वाइफ्स। मदर तो फिर बहुत ही बड़ा लेवल है ना, वो तो फिर एक सहाबी आए थे, तीनों बार का मदर मदर मदर, उसका तो सवाल ही कोई नहीं ना। हम यहाँ बात कर रहे हैं वाइफ्स के हकूक़ की, तो इसलिए मर्द को ये बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए। बिल्कुल ये फीलिंग वो ना दे कि जी यू डोंट मैटर टू मी एट ऑल, ऐसी फीलिंग वो ना दे। अक्लमंद मर्द जो है वो वाइफ को भी रिस्पेक्ट देता है, और मदर की तो फिर है ही, उस पर तो क्वेश्चन ही कोई नहीं है, लेकिन वो ये कि मैनेज करता है। ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, हम नहीं सीख रहे हैं, ये गलत बात है। और अगर हमने बच्चों को अपनों को ना सिखाई, या हमने अपने बच्चों को इस डगर पे ना चलाया, फिर हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो हो भी रहा है। गैर ज़िम्मेदारी है, बहुत औरतों को एक ये भी शिकायत होती है कि मर्द गैर ज़िम्मेदार है, शादी के बाद भी 10-10 घंटे गेमिंग हो रही है, डोटा और वो सारी चीज़ें चल रही। तो देखें, ये ज़ेब नहीं देता मर्द को कि वो शादी के बाद गेमिंग थोड़ी कम कर दे, खेले। औरत को भी समझना चाहिए उसके कुछ शौक़ हैं, हर वक्त शिकायत ना करे, लेकिन ये कि कम कर दे, समझे ज़रा अपनी ज़िम्मेदारी को, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकले। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और औरतों के राइट्स हैं, उनको हमसे सवाल होगा। सेपरेट अकोमोडेशन ये प्रेफरेबल है। अकोमोडेशन से मुराद है सेपरेट निज़ाम, ये इस्लामिक सिस्टम है। मुगीरा लुकमान की नानी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, 70+, उन्होंने इस मसले को बहुत अच्छे से हल किया था। मैंने उनसे एक बार सवाल किया था, उन्होंने कहा था बिल्कुल सेपरेट अकोमोडेशन इस्लाम में हुक्म है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आप फैमिली सेटअप देखें, हर वाइफ का अलग हुजरा था, लेकिन हुजरा था, केनाल का घर नहीं था, 10 मरले की कोठी नहीं थी फेज़ 5 में। तो ये जो आजकल आ गया ना कि पूरी कोठी लेके दो, वो अब ज़ाहिर है मर्द के वसाइल अगर ना हो वो कहाँ से लेकर दे, या पूरा मुझे किराए का घर है वो नहीं है उसके वसाइल, वो क्या करे, इतना प्रेशर। सेपरेट निज़ाम है कि वो उसको पर्दे का मौका मिल जाए, उसको सीक्रेसी मिल जाए, उसको कंफर्ट मिल जाए आपकी वाइफ को। ऐसा ना हो ना कि फादर इन लॉ वो दरवाज़ा खोल के सीधा वॉशरूम में, वो औरत बेचारी दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ उसने, क्या फ़ील करेगी। ये बातें मायूब हैं, इस्लामिक कल्चर ऐसा नहीं है। आप इस्लामिक कल्चर को पढ़ लें खोल के, तो ये अलग बात है, कभी कभी बहुत ही मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन मर्द को फुल ट्राई करनी चाहिए, ये उसका काम है, रोल है कि वो अपनी वाइफ को कंफर्ट दे और ये ख्वाहिशात उसकी पूरी ज़रूर करे। इंशाल्लाह इससे अल्लाह भी बरकत डालेगा। और औरतों को भी चाहिए कि इतना प्रेशर ना डालें, समझें अपने जो खामद हैं उनकी मजबूरियों को समझें। सो आई थिंक कि अगर वो इस तरह करे तो इंशाल्लाह मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। और ये सारी लड़ाई झगड़े जो आजकल बहुत डिज़ास्ट्रस एक मैं देख रहा हूँ, और उस डिज़ास्टर में वो बात दोबारा मेंशन करूँगा कि बच्चियाँ घरदारी को गाली समझती हैं, तो उनको चाहिए कि घरदारी को पहले अंडरस्टैंड करें और इसको रोल को बहुत बड़ा समझें। होम मेकिंग मीन्स यू आर अ स्कूल, प्रॉपर स्कूल। इफ़ द स्कूल इज़ ऑलवेज आउट, स्कूल अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या वो हुआ,
बच्चों की तरबियत जो है उसमें बहुत खलल आ जाएगा, होम में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट्स द क्रक्स एक्चुअली। और खामदों को चाहिए वो सपोर्ट करें, सारा बोझ औरतों पे ना डालें, बच्चों को पढ़ाया भी करें, ये भी शिकायत होती हैं, इसलिए मैं सारी एक बार मेंशन कर दूं। इंटरेस्ट लें बच्चों की तरबियत में, बच्चों की पढ़ाई में, इन सारी चीज़ों में इंशाल्लाह मामलात बहुत अच्छे चलेंगे और अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी। देखें ये एक सबसे बुनियादी बात है, जस्ट टू एंड विद दिस, कि जब आप अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलेंगे तो बरकत अल्लाह की तरफ से आएगी और अल्लाह आपको एक रोब दे देगा। और वो अनस भाई की एक बात हमेशा उससे मैं एंड करता हूँ कि मैंने मजाक में एक बार उनसे पूछा था कि अनस भाई औरत पे रोब कैसे जमाएं, बीवी पे रोब कैसे जमाएं, मजाक से पूछा था शादी से पहले। तो उन्होंने मुस्करा कर कहा, और वो स्कॉलर है माशाल्लाह, उन्होंने मुस्करा कर के अली भाई रोब तो मैदान जंग में कुफ़ार पे जमाया जाता है, औरत से सिर्फ मोहब्बत की जाती। तो इस बात को भाई लोग जो है वो याद रखें, उनकी लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह आप कंपोज रहेंगे तो मामलात अच्छे रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।